आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानती हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुरुग्राम से दरभंगा जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के पास NH 27 पर हुई, जहां चलती बस में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों ने जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदना शुरू कर दिया। इस दौरान एक महिला समेत 3 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है शिव महिमा नाम की इस बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे। यात्रियों का आरोप है कि बस में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया गया था और रास्ते में कहीं बस नहीं रोकी गई। इसी बीच बस के पिछले पहिए में आग लग गई, जिससे धुआं भरने लगा और यात्रियों का दम घुटने लगा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि टूरिस्ट बसों के नाम पर चल रही लंबी दूरी की बसों की जांच की जाए और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के शुकुलवा खुर्द बाजार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बस्टीला गांव निवासी 30 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं 21 वर्षीय बीरू कुमार और 40 वर्षीय अनूप माझी घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक उचका गांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव से टेंट का काम कर वापस लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद ही स्कॉर्पियो नहीं रुकी और पास में खड़ी एक वैगनार कार में जा टकराई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही डायल 112 और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फरार चालक की तलाश जारी है। एक बैग धुआं निकलने लगे, बच गया, नहीं तो आग लग जाते। अभी इसको तो मतलब समझना चाहिए कि मतलब कि कहीं भी होटल पे रुके या कुछ भी करे, इसको तो बस वाले इतने हरामी है ना, पैसा से मतलब है और कुछ भी से मतलब नहीं है। आग लग गई थी क्या चक्का में? आग लग गया, क्या लगा, हम लोग तो ऊपर से कूद के नीचे आए, पता नहीं कोई शीशा से निकले, कोई कहीं से भी निकले। क्या नाम है? धुआं। कहाँ से आ रही थी आप? बिहार से सर, गुड़गांव से। गुड़गांव से आ रही थी। हाँ। क्या नाम है आपका? बबीता सर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के शुकुलवा गांव के समीप सोमवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार 3 कामगार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक कामगार की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य का इलाज जारी है। मृतक की पहचान बस्टीला गांव निवासी राहुल राम के रूप में हुई है। वहीं घायल कामगारों में बीरू कुमार माझी और अनूप माझी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तीनों एक टेंट हाउस में काम करते थे और सोमवार को एक शादी समारोह में टेंट लगाने के लिए बाइक से उचका गांव थाना क्षेत्र के परसौनी गांव जा रहे थे। इसी दौरान सुकुलवा गांव के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच के साथ फरार चालक की तलाश जारी है। मैं डायल 112 पे इवेंट गिरा हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि शुकुलवा में एक स्कॉर्पियो और एक बाइक में टक्कर हो गई है, जिस बाइक पे 3 लोग सवार थे। एक ज़्यादा सीरियस घायल हो गए हैं तथा अन्य 2 लोग भी घायल हैं। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पहुंचने के बाद
स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई थी। स्थानीय लोगों की सहायता से जो ज़्यादा जख्मी व्यक्ति था उसको प्राइवेट वाहन से तथा बाद में एम्बुलेंस पहुंचने के कारण 2 अन्य घायलों को सदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। कैसे घटना हुई है, क्या बता रहे लोग? स्कॉर्पियो बाइक पे 3 लोग जा रहे थे। स्कॉर्पियो तेज़ी से आई और अचानक वो बाइक में टक्कर मार दी। जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के बाजार मठिया गांव में सोमवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक को गंभीर हालत में परिजनों द्वारा आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में कीटनाशक दवा के सेवन से मौत की आशंका जताई है। मृतक की पहचान बाजार मठिया गाँव निवासी आजाद मियाँ के 19 वर्षीय पुत्र अफरोज अली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अफरोज सोमवार को घर से बाहर गए थे। वापस लौटने के बाद वह काफ़ी उदास दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगा, जिसके बाद परिजन घबरा गए और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंच गए। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने मौत के सही कारण की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, लेकिन परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर ले गए। फिलहाल घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है। शहर के मिंज स्टेडियम में आयोजित सक्षम हॉस्पिटल गंगा दामोदर कबड्डी चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। 4 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में देव कबड्डी अकादमी ने मिथिला आर्टिसंस को 50-35 से हराकर अपराजित रखते हुए खिलाफ अपने नाम किया। पहले सेमीफाइनल में देव अकादमी ने बोकारो स्टील स्मर्शर्स को 55-33 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मिथिला आर्टिसंस ने कोडरमा क्रशर्स को 59-45 से मात दी। फाइनल में शांतनु ने 21 रेड अंक बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं अंकित और आदित्य ने डिफेंस में शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट को दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिला और स्टेडियम खचाखच भरा रहा। समापन समारोह के मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और आयोजन की सराहना की। विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उपविजेता को 60,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। साथ ही बेस्ट रेडर, डिफेंडर और फैन फेवरेट टीम को भी सम्मानित किया गया। जिले के भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में रविवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय बच्चे को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान संजय कुमार के पुत्र सूर्यांश कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सूर्यांश अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चा और बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को तुरंत भोरे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल बाइक सवार अर्जुन कुमार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। जिले के भोरे थाना क्षेत्र के चर्चित लाला छापर लूटकांड के मुख्य आरोपी गोलू मिश्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। भीड़ की पिटाई के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उसे पटना के पीएमसीएच भेजा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गोलू मिश्रा 1 वर्ष पहले जेल से छूटा था और पुलिस के दबाव के कारण उत्तर प्रदेश में रह रहा था। वह कभी कभार ही अपने गांव आता था और बाहर रहकर अपने गिरोह को संचालित करता था। बताया जाता है कि पूर्व एसपी अवधेश दीक्षित के तबादले के बाद उसने फिर से सक्रिय होकर अपने साथियों के साथ लाला छापर बाजार में लूट की योजना बनाई थी। दीपक ज्वेलरी लूटकांड में उसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था। घटना के बाद ग्रामीणों के गुस्से का शिकार बनने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। वहीं कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को एसपी विनय तिवारी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीधे एसपी के समक्ष रखी।
पुलिस के अनुसार जनता दरबार में अधिकतर मामले भूमि विवाद से जुड़े थे। इसके अलावा कई लोग पुराने मामलों में न्याय की मांग और विभिन्न मामलों की जांच कराने के लिए आवेदन लेकर पहुंचे। एसपी ने करीब 40 आवेदनों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मामलों के निष्पक्ष व त्वरित निपटारे का भरोसा दिलाया। जिले के माइजागर थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सराफा व्यवसायियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष निरंजन कुमार ने की, जिसमें क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और व्यवसायियों की सुरक्षा पर विस्तृत चर्चा हुई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, अलार्म सिस्टम का उपयोग करने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की सलाह दी। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। बैठक में मौजूद व्यवसायियों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिस पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। जिले के माझा प्रखंड में सोमवार को खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। विक्रेताओं का कहना है कि उनकी कई मांगे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हड़ताल के कारण किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आवश्यक कृषि सामग्री न मिलने पर खेती से जुड़े कार्य भी प्रभावित हुए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।